उच्च न्यायालय से अधिवक्ता प्रत्युष चौबे जी मौजूद हैं, जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, बात कर रहे हैं हम चुनावी रणनीति की, तो सर उत्तर प्रदेश में किस तरीके की चुनावी रणनीति आपको दिखाई दे रही है? किसके सर पे सजेगा ताज सर? भारतीय जनता पार्टी के सर पे सजेगा ताज और अब की बार हम 300 पार होंगे। लखनऊ का चुनावी माहौल बहुत ज़बरदस्त है और कहा यह जाता है कि लखनऊ से ही राजनीति का ऊँट किस करवट लेता है, ये लखनऊ से ही चयन होता है। मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 300 से ऊपर सीटें लाएगी और जनता का पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली पे है। यही सब मैं आपको कहना चाहता हूँ। सर आप 300 के ऊपर कह रहे हैं, अखिलेश यादव तो 400 सीटों का दावा कर रहे हैं। देखिए, वो दावा 500 सीटों का भी कर सकते हैं, क्योंकि खोखले वादे और खोखले दावे में कोई फर्क नहीं होता। अगर आप कोई नपी तुली बात करेंगे तो उस बात को माना जाएगा। आप 400 पार कर लीजिए, मतलब कोई विपक्ष आपके पास होगा ही नहीं। क्या इलॉजिकल बात करते हैं अब? आप बेपढ़े लिखे वाली बात करते हैं। सर बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण चेहरे सामने आते हैं, और उत्तर प्रदेश में 14% ब्राह्मण वोटर्स हैं सर। और अगर देखा जाए तो सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो है परशुराम की मूर्ति बनवा रहे हैं सर, उसमें आपको क्या कहना है कि ब्राह्मण किस तरफ जाएंगे सर? मैं आपको बस यही कहूंगा कि परशुराम जी की मूर्ति बना देने से ब्राह्मणों का साथ नहीं होता है। ब्राह्मणों के लिए कुछ करना पड़ता है। आप अगर ब्राह्मण चेहरे की बात करते हैं तो मैं एक आपको सबसे ज़बरदस्त चेहरा बताता हूं उत्तर प्रदेश में, माननीय ब्रिजेश पाठक जी का। उनके अगर कार्यशैली को आपने देखा होगा, ये तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, अगर आपने खुद उनके कार्यशैली को देखा हो तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से कोरोना टाइम में, किस तरीके से गरीबों को, बच्चों को किस तरीके से मदद की। उन्होंने खुद कोविड में, खुद उनको कोविड हो गया, उसके बावजूद उनके पास फ़ोन कॉल्स आते रहे और उस फ़ोन कॉल्स को वो रिस्पॉन्ड करते रहे। उन्होंने कोविड में बाकायदा रसोइयाँ चला दी। उस रसोइयों में कितने गरीबों को, कितने जो परेशान थे उनको खाना मिल रहा था, और कई सारे कार्य उन्होंने जनता के। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए प्रत्युष चौबे जी, जिनका कहना है कि यहाँ से एक ही नाम आ रहा है, ब्रिजेश पाठक जी का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबरें टीवी इंडिया 24 के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अमित मिश्रा के साथ मैं सत्यम मिश्रा, लखनऊ।